Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसकी मैं बता रहा हूँ बेसिक पॉइंट। तो बेसिक पॉइंट जो है सबसे पहले देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे बेस है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज बोला जाता है जैसे कि ए बी और सी, इस तरह की आकृति को समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, ठीक है। और अब इस सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेंगे इसी समकोण के ऊपर आधारित मिलेंगे। इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो बनी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले 6 रेशो होते हैं, वो याद रखने जरूरी है। एक तो होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टैन, एक होता है कोट, एक सेक और एक कोसेक, ठीक है। इसे बोलते हैं साइन, ये कोस, ये टैन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। इनके मान निकालने होते हैं। अब इनके मान कैसे निकलते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक चीज, इसके कोण, ये वाला कोण अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, इसका कोण थीटा, और इन सभी भुजाओं में आपस में संबंध का एक मतलब मैथ है। अगर एक मैथ हम समकोण त्रिभुज के एक मैथ को ले और उसमें जो इसका कोण है, ये वाला कोण है, और इसके बीच जो ये भुजाएं है, चारों भुजाएं, एक भुजा होगी ए बी, जिसे हम मान सकते हैं अगर ये सी के सामने वाली है तो स्मॉल सी मान सकते हैं, अगर ए के सामने वाली है तो स्मॉल ए मान सकते हैं, ठीक है। अगर बी के सामने वाली है तो स्मॉल बी मान सकते हैं। तो इनके कोण, इसके कोणों में और इन भुजाओं में जो संबंध होता है उसी क्या बोलते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। अगर हम थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे। अगर साइन ए का मतलब इसे बी भी लिख सकते हैं हम, साइन बी कोस बी, इस तरह से। ये क्या होता है, एक कोण होता है थीटा, यहाँ पर टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले जो आपकी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे तुम्हें किसके बेस पे, वो मिलेंगे तुम्हें साइन थीटा, इसके भुजाओं के बीच आपस में संबंध में। अभी अगर आपस में संबंध में निकालना है तो एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चित्र को इस तरह से बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसका मान ए बी सी इस तरह से रख लेते हैं, ये कोण थीटा मान लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें करना होगा, इसमें हमें एक तो लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी भुजाओं में आपस में संबंध निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो भुजाओं में आपस में संबंध के बेस पे सूत्र होंगे, फिर भुजा और कोण के बीच आपस में संबंध के सूत्र होंगे। तो सबसे पहले तो भुजाओं का संबंध निकालते हैं। अब भुजा क्या क्या मानते हैं, देखो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, मान लिया कि ये कोण, इस कोण के बेस पे हमें निकालना है, इस कोण का मान निकालना, तो इसके सामने वाली भुजा तो होती है आपकी लंब, ठीक है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक। इसे इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि ये वाली सबसे बड़ी भुजा, इसे हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण, इसे के से डिनोट करते हैं। और ये वाला होता है आपका आधार, ये वाली भुजा जो छोटी बची सबसे, उसे बोलते हैं आधार, इसे ए से डिनोट करते हैं। हमेशा आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो रहता है वो वही भुजा होती है। अगर मान लिया कोण थीटा यहाँ पे ना देके यहाँ पे दे दिया जाए तो इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। सुन रहे ना दोनों, इसके सामने वाली भुजा तो आधार हो जाएगी और लंब हो जाएगी, और ये वाली आधार हो जाएगी, कर्ण यही भुजा रहेगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें ए का मान दे दिया, एल का मान दे दिया, तो उसका स्क्वायर करेंगे, एल का भी स्क्वायर करेंगे और के का स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर के का स्क्वायर, अभी अगर के दे दिया तो इन दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट कर देंगे हम। और अगर हमें दे दिया यहाँ पर, मान लिया, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमें ये वाली वैल्यू दे दी, ये वैल्यू तो 4 दे दी और ये वैल्यू 3 दे दी, ठीक है। ए बी सी, ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी होगी, यानी कि कर्ण निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या हो गया इसमें
यहाँ पर आधार तो हो चुका है, कोण ये दे दिया थीटा। ठीक है, आधार तो 4 हो गया और लंब 3 हो गया, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब ये स्क्वायर है तो उधर किस में जाएगा ये बताओ। अगर इधर स्क्वायर होता है तो उधर किस चीज में जाता, रूट में। ठीक है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25। के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रूट 25 मतलब रूट 25 का मान क्या होता है 5। तो कर्ण कितना आ गया यहाँ पे 5, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इस तरह से अगर हमें कर्ण दे रखा हो और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मान निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर का मान निकालना हो तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर हो जाता है, और अगर लंब स्क्वायर का मान निकालना हो तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। यानी कि आप हमेशा अगर जब आधार और लंब का मान पूछा जाए तो कर्ण के आधार का पूछा जा रहा है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दो, अगर लंब का पूछा जा रहा है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए कर्ण में से छोटी भुजा को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, और जबकि जब कर्ण पूछा जाए तो दोनों को जोड़ा जाता है, बस इस तरह से याद रखना आपको। ठीक, तो ये तो हो गया आपस में भुजाओं में संबंध इनका। ठीक है ना, कि भुजाई दे रखी और भुजाई पूछी गई हो, लेकिन भुजा दे के जब कोण पूछा गया हो तब हम तो ये मतलब कि ये तो हमने पढ़ा भुजाओं का भुजाओं में संबंधी, जब भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा पूछ लिया कोई सी भी भुजा। लेकिन अगर भुजा देके कोण पूछ लिया जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला। अगर बाई साइन थीटा का मान पूछा जाए तो लंब बटे कर्ण हो जाता है, इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर कोस की वैल्यू तो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखो टेन का उल्टा तो कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि अब इधर से कोट की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब, या यहीं से देख लो आधार बटे लंब, और सेक की वैल्यू हो जाएगी, सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार, यानी कि यहाँ से देख लो चाहे कर्ण बटे आधार, और फिर कोसेक की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर हो जाएगी कर्ण बटे लंब, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा का होता है, कोस थीटा अपोजिट होता है सेक का, टेन होता है कोट थीटा का। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें देखो इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू दे दी गई, जैसे कि यहाँ पर एक में मतलब त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज दिया ABC, ठीक है, इसमें ये वाली वैल्यू हमें दे दी 4, ये वैल्यू दे दी हमें 3, ठीक है, यहाँ पे थीटा दे दिया गया। हमसे क्या किया गया, हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो यहाँ साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो साइन थीटा हमारे अकॉर्डिंग क्या आता है, साइन थीटा की वैल्यू जो आती है, साइन थीटा की वैल्यू, हाँ इसे लाल बटे कक्का को समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखो लाल बटे कक्का आपको याद रखना है, या इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी लंब बटे कर्ण। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, इससे पहले पढ़ी तुमने ट्रिग्नोमेट्री, अभी नहीं पढ़ी, 9th में आई थी, ये नहीं आई थी, चलो कोई नहीं समझ में आ जाएगी। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो अगर इसमें बात करें तो कर्ण तो ये वैल्यू होगी, लंब इस थीटा के सामने वाली वैल्यू ये होगी, और आधार होगी ये वाली वैल्यू 4, ठीक है। तो कर्ण तो है ही नहीं इसमें, अगर मुझे यहाँ लंब बटे कर्ण रखना, लंब तो मिल रहा है 3 लेकिन बटे कर्ण नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ण और निकालना पड़ेगा। तो कर्ण अगर हम निकाल लेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय,
पाइथागोरस की प्रमेय से। तो क्या करेंगे हम, पहले कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर निकाल लेंगे। अब कर्ण की वैल्यू निकालनी है हमें, आधार की वैल्यू 4 दे रखी है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू 3 दे रखी, 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वही 16 और प्लस 9 यानी कि 25, और ये स्क्वायर जो है इधर रूट में पहुंच जाएगा तो के इक्वल टू आ जाएगा √25 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 3 और बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये मान हो गया इसका, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की, कोस की, टेन की। और ये 2 फॉर्मूले और याद रखना, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर भी होता है, और कोट थीटा जो होता है, जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर भी होता है। मतलब टेन जो होता है वो 1 कोट थीटा के बराबर भी होता है, और कोट होता है 1 टेन थीटा के बराबर। अगर साइन कोस में पूछा जाए तो ये इसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन, इसका अपोजिट। ठीक है, या 1/10, टेन का अपोजिट। ठीक है, ये वैल्यू और याद रखनी है आपको। तो ये तो होगी बेसिक चीज, इसी से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ 8.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है ABC में, जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर तो 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, साइन A कोस A, साइन C कोस C का मान। एक बता देता हूँ मैं, हम क्या कर रखा, हमें क्या दे रखा है, एक्सरसाइज है ये 8.1। इसमें क्या कर रखा है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें त्रिभुज ABC दिया गया है, त्रिभुज ABC ABC। कौन से त्रिभुज, B समकोण है, जिसमें B समकोण कहा गया है। इसमें B समकोण है, यानी कि ये बीच वाला जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा B। और बाकी क्या करेंगे हम, B के बाद क्या था C के बाद A, यानी कि ABC इस तरह से बना सकते हैं। अब AB तो 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर, ये तो हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC हो गया 7 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब नीचे का मान निकालना, तो साइन A का मान ज्ञात करो। साइन A, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, साइन A और कोस A, पहला पार्ट जो दे दिया, साइन A का मान निकालना और कोस A का मान निकालना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तीसरी भुजा ही निकाल लेते हैं, जो तीसरी भुजा में निकालनी है। अभी क्या है, अभी इसमें साइन A कहा गया, तो A का मतलब थीटा ये वाला है, कोण ये दे रखा, तो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा। तो यानी कि लंब की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी होगी, 7 होगी, और ये बड़ा मान तो ये है, तो हमें ज्ञात करना, और ये मान क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो गया 24। कर्ण हमें निकालना है, यहाँ पर कर्ण हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या अभी यहाँ पर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लेते हैं तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना हो गया 24, 24 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आएगा अगर 24 का स्क्वायर करेंगे हम तो 576 शायद ये आता है, एक बार करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 6 1 4 दूनी 8 8 16 और 1 17 1 2 दूनी 4 और 1 5, 576 ही आएगा। 576 लिख लिया, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 और 7 और 4 11 2 और 625। अगर कर्ण रूट 625 का रूट जो होता है वो कितना होता है 25 होता है, क्योंकि 25 की अगर 25 में गुणा करोगे ना तो 625 आएगा। अगर कहीं समझ में ना आए ना पूछ लेना बीच में, कोई बात समझ में ना आ रही हो, क्योंकि मैं अभी ज्यादातर 11वीं 12वीं को पढ़ा रहा हूँ तो उसमें फास्ट ही चलता है थोड़ा। अगर तुम्हें कहीं पे लगे कि ये बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना रोक के। तो ये कर्ण कितना आ गया 25 आ गया। अब कर्ण 25 आ चुका है, मान किसका निकालना हमें, मान निकालना हमें साइन A और कोस A का। तो साइन A का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लिख लिया। अब इसमें लंब क्या है, लंब तो 7 है इसमें,
ठीक है, तो 7 लिख लिया। और कर्ण कितना आया 25, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। इसी प्रकार हम कोस ए का मान निकाल लेंगे। कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 24/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसका, वो है साइन सी और कोस सी। अब की बार इसी चित्र में इसके थीटा लेके चलना, यानी कि इसके वाला सामने वाला कोण ये तो बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। ध्यान रहे, अगर सी लिया गया है तो इसके सामने वाला तो लंब बन जाता है, ये आधार, कर्ण यही रहना हमेशा जब इनका मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर साइन सी का मान निकालना है तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब क्या है, अब लंब है 24, वहां पर लंब है 24, तो यहाँ रख लेंगे 24 और बटे कर्ण तो 25 ही रहना है। अगर कोस सी का मान निकाल लेंगे, कोस सी का मान, तो कोस सी आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है वहां पर, आधार कितना है, आधार 7 है। अब तो यहाँ कितना रखेंगे 7 और बटे कर्ण कितना है 25, तो 7/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कहा गया आकृति 8.13 यानी कि ये वाला चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कोट r का, ठीक है, ये चित्र बना लिया मैंने। ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, ये वाली वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर ये वाली भुजा निकालनी है QR, ये छोटी भुजा है, और जब भी आपको छोटी भुजा निकालनी है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे आधार लिख सकता हूँ फिलहाल के लिए, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि QR का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखो इसमें लंब और आधार बदलते रहता है, क्योंकि यहाँ tan p दिया गया तो उसके लिए ये वाला कोण के अकॉर्डिंग लेंगे, फिर कोट r दिया गया उसके लिए ये वाला कोण लेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, छोटी अगर मुझे भुजा निकालनी है QR, तो वो हो जाती है बड़ी भुजा यानी कि PR। बड़ी भुजा के स्क्वायर में से हम ये वाली छोटी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे, PQ का स्क्वायर जो दे रखी है हमें। ठीक है, तो QR का अगर स्क्वायर निकालना है मुझे, QR का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे PR का मान रखो। PR का मान क्या दे रखा हमें, PR का 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस का PQ का मान रखो, वो हो गया 12 का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो QR स्क्वायर 1, इसमें से इसे घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में 4 गए 5, 16 में से ये गए तो 25 आ गया। ठीक है, तो QR की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √2, 5 और 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें देखो इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया है वो tan p माइनस कोट r का मान निकालना है, tan p माइनस कोट r का। तो उसके लिए अगर tan p, पहले तो tan p निकाल लो। अगर tan p का मान निकाल लेंगे तो अब कौन ये वाला लेना पड़ेगा, p, क्योंकि p तो ये है। अब p के सामने वाला तो ये तो लंब बन जाएगा, ठीक है, ये आधार बन जाएगा और ये कर्ण रहेगा ही, राइट। अभी तो tan p बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग चलो, लाल यानी कि L आ गया, कक्का क्योंकि तीसरे नंबर का है, लंब बटे आधार होता है इसका वैल्यू, लंब बटे आधार। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये होती है इसकी वैल्यू L बटे A। तो लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर लंब जो हो चुका है वो कितना है 5 है, तो 5 ले लिया, और आधार जो है वो 12 है। ठीक है, फिर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट R की वैल्यू निकालनी है। तो कोट R इक्वल टू हो जाएगा, अब की बार ये वाला कोण ले लो, ये वाला, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अब की बार यहाँ पे लंब क्या हो चुका है, अब की बार 12 हो गया है, और आधार कितना हो चुका है 5 हो चुका है। तो कोट R इक्वल टू, इसकी वैल्यू इसके अपोजिट होती है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो चुका है, अब की बार 5 हो चुका है, लंब कितना हो चुका है 12 हो चुका है, तो इसकी वैल्यू भी 5/12 आ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
तो हमें निकालनी वैल्यू है tan p माइनस के कोट r की वैल्यू। तो इक्वल टू tan p का मान कितना है 5/12, कोट r का मान कितना है वो भी 5/12। तो जब 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये इसका आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अगर इसे हम नहीं भी निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं से ही दोनों के मान निकलेंगे। बट ऐसा क्वेश्चन हर क्वेश्चन में नहीं होता, हमें तीसरी भुजा मतलब दे देता है वो, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप निकाल के भी दिखा रहे हो तब भी ठीक है, अगर नहीं दिखा रहे हो तब भी ठीक है। ये तो हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए बराबर tan ए का मान परिकलित कीजिए। अब की बार देखो क्वेश्चन अलग है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, अब की बार साइन ए का मान दे रखा हमें। साइन ए का मान हो गया 3/4, तो 3/4 कोस ए tan ए का मान ज्ञात करना हमें, कोस ए और tan ए का मान। तो उसके लिए कोस ए और tan ए का मान अगर हमें ज्ञात करना है, कोस ए और tan ए, सबसे पहले तो साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। तो हम चित्र बना लेंगे उसी तरीके से। हम यहाँ पर चित्र बना लिया, ठीक है। ए साइन ए लंब बटे कर्ण, हाँ ए इधर ले लिया, ए बी सी। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अगर ए लिया गया है तो लंब इसके सामने वाला लंब कितना है, डायरेक्ट आप ये वाली वैल्यू ले लो 3 है, और कर्ण कितना है 4 है, ये हो गया 4। तो आधार निकालना हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसका मान निकालना, इसका मान। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से एल्गोरिथम, मतलब इस तरह से इसका नाम दूसरा भी है एक। चलो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ हो जाएगा ए बी। अगर आधार निकालना तो आधार स्क्वायर बराबर किसके था, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दो। तो आधार स्क्वायर कर्ण कितना दे रखा 4, तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर 4 यानी कि 16, और 3 का स्क्वायर कितना 9। 16 में से 9 गए कितना बचा, कितना बच जाएगा 7। तो आधार कितना आ जाएगा √7। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है √7, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये आ गई √7। तो अब हम मान निकाल सकते हैं। जैसे कोस ए का मान निकालना है, तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस ए का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार। अब आधार कितना है यहाँ पे √7, तो √7 और बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 4, तो इसका मान आ गया। फिर tan ए का मान निकालना है। tan ए बराबर हो जाएगा कितना लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया इसका, लंब हो चुका है इसका मतलब इसके सामने वाला 3, और आधार हो चुका है √7। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। ये एक बार टैली कर लो कि ये आंसर है क्या। हाँ, इसके आंसर कहाँ दिए होंगे, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जस्ट पीछे है 8.1 का। हाँ ये रहा, कोस ए बराबर कितना है √7/4, tan ए बराबर 3/√7। तो ये इसका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें, 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे दिया 15 कोट ए इक्वल टू किसके 8 के। तो हमें मान निकालना साइन ए और सेक ए का। साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस 15 को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो कोट ए इक्वल टू आ जाएगा ये 8/15। अब ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से बन गया, कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, ये बन गया आपका, मतलब कि कोट ए, ये किस कोट ए बराबर किसके होता है, या इसे tan में कन्वर्ट कर लो, tan में आसान पड़ता है। tan ए बराबर इसे लिख लो 15/8, यानी कि अगर कोट ए की वैल्यू 8/15 है ना, तो tan ए की वैल्यू क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी 15/8। और tan ए को क्या लिखते हैं हम, लंब बटे आधार,
tan a की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो उसी प्रकार यहाँ पे चित्र बनाएंगे, a को इधर बनाएंगे, b को इधर, c को इधर। तो ये वाला अगर a लिया है हमने tan a, उसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, यानी कि वैल्यू तो 15 और आधार हो जाएगी ये 8। अब sin a में तो कर्ण आता है, sec a में भी कर्ण आता है, तो ये कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें कर्ण निकालना है ये, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर आधार कितना हो गया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया है 15, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 2 6 8, 8 5 9 2 289। ये शायद 17 का स्क्वायर 17 होता है इसका, देख लेते हैं एक बार। तो कर्ण इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बराबर आ चुका है 289, यानी कि कर्ण इक्वल टू आ जाएगा रूट 289, रूट 289। तो 289 17 का होता है क्या है, देख लेते हैं। तो 7 7 49 का 9 का, और 4 बच गए, 7 कम 7, यानी कि 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14 और 4 18। हासिल 1 1 कम 1 और 1 2, तो सही है 17 का होता है, यानी कि इसका रूट जो होता है वो 17 होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है 17 कर्ण की। अब कर्ण भी आ चुका है, अब हमें मान किसका निकालना, sin a और sec a का। तो देखो यहाँ पर मान निकालना है sin a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या था इसमें, यहाँ चित्र में इसमें था लंब, इसके सामने वाला 15 है, ठीक है ना, ये लंब था, और कर्ण क्या है 17। तो इसका मान कितना आ जाएगा 15 बटे 17। फिर sec a का मान जो निकालना है, sec cos a का उल्टा होता है। पहले तो cos a का मान देखो क्या आता है, cos a का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू 17 होगी, और आधार की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8 थी, 8। ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, 13 बटे 12, ठीक है। 13 बटे 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 13 बटे 12 है, तो इसे क्या sec को हम लिख लेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण तो 13 ले लेंगे, आधार ले लेंगे 12, लंब निकाल लेंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, मतलब कि tan थीटा भी sec के अलावा सारे निकालने, sin थीटा cos थीटा सारे इसी तरीके से। तो sin का मान लंब बटे कर्ण ले लेंगे, cos का मान आधार बटे कर्ण ले लेंगे, और tan का मान लंब बटे आधार ले लेंगे। जब हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो बस आपको यहाँ 5 तक ट्राई करना है। 5 तुम्हारा ये होमवर्क है, ये 5वां क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं। अगर ये तुमसे नहीं होता तो कल मैं इसे खुद समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको समझाए वो अपने आप रिपीट करने हैं दोबारा से, बिना देखे अपनी कॉपी पर, राइट। ये कॉपी तो मेरे पास रह जाती है और ये रिपीट करते हैं। बस आज इतना ही, बाकी कराते हैं नेक्स्ट क्लास में।